चलिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर से आपके चैनल पे। फिर से हम लोग आज देखते हैं टेंस के बारे में। हम लोगों ने टेंस के बारे में जिक्र किया था और टेंस के इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा होगा तो नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट कह दीजिए, या तो इसी को हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए या सिंपल प्रेजेंट कहिए, बात एक ही है। दोनों की बात भी अगर जानना होगा कि अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं और सिंपल प्रेजेंट को सिंपल प्रेजेंट क्यों कहते हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अभी जानेंगे दोनों का। सबसे पहले हम किसी भी टेंस को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें सेंटेंस का पहचान होनी चाहिए। सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, इसकी पहचान की बात करते हैं। पहचान आप देखेंगे दोस्तों, पहचान इसी को हम आइडेंटिफिकेशन भी कह दीजिए। और पहचान होता क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, या कह दीजिए सिंपल प्रेजेंट का पहचान क्या होता है, तो क्रिया इधर दिखेगा नहीं, इसका पहचान क्या होगा, क्रिया में रहेगा जुटा हुआ ता ती ते प्लस है। अब बात को देखेंगे, ये छोटे लेवल पे बेसिक पढ़ने के लिए आप लोग को बता रहा हूँ कि क्रिया में ता ते ती प्लस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंग्लिश तरह पढ़ा जाता है, हिंदी की तरह। इंग्लिश को हम हिंदी की तरह नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इंडियन है, हिंदी भाषी है। छोटे लेवल पे बेसिक क्लास में आप लोग सीखने के लिए इस फॉर्मेट को, इस रूल को आप अपना सकते हैं, तभी आपका बेस बनेगा। फिर आगे हम वीडियो बनाएंगे टेंस का, जो कॉम्पिटेटिव लेवल होगा वो, ठीक है। अभी जो है क्रिया प्लस ता ते ती करके हम लोग पढ़ लेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल होता है वह जाता है, दूसरा तुम खाते हो। अब देखेंगे हम कैसे टेंस को पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट में हमने क्या लिखा है, पहचान में ही हम लिखा है क्रिया प्लस ता ती ते प्लस है। क्रिया के साथ जुटा क्या रहेगा, ता ते ती। जैसे क्रिया क्या होता है वर्ब में, जैसे जाना होता है, आना, खाना, सोना। अब देखेंगे क्रिया जो होता है उस सभी के अंत में एक चीज़ कॉमन देखे होंगे, सभी में ना लगा हुआ है, ये क्रिया होता है, ठीक है। हमने क्या लिखा है पहचान में, क्रिया में ही ता ती ते प्लस है जुटा हुआ रहेगा। और क्रिया होता है, इसको हम वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में, जाना, आना, खाना, सोना, ये क्रिया है और इसमें जुटा क्या रहेगा, ता ते ती। अब कैसे जुटेगा तो देखेंगे यहाँ कैसे जुटेगा। ये खाना है, जाना है तो जाना, ये जाना को क्रॉस कर दिया गया है और इसमें जोड़ दिया गया है ता, और ये बन गया है क्या, जाता। क्या बन गया, जाता। उसी प्रकार से अगर हम कहें खाना, ये खाना का ना को हमने हटा दिया और इसमें जोड़ क्या दिया ता, ये बन गया खाता। तो एक प्रकार का ये भी एक क्या है, ये क्रिया ही है। ये क्या है, क्रिया ही है। जैसे अब ये जाता और ये खाता अपने आप में ये क्रिया ही है, ये क्रिया ही है, क्रिया ही है, ये क्रिया हो गया। अब हम इस चीज़ को पहचानेंगे, जाता खाते, ये क्या है, क्रिया ही है। वह जाता है, ये जाता कहाँ से बना है तो देखेंगे यहाँ जाना में ही ता जोड़ दिए हैं, जाना में हम ना को हटा के ता जोड़ दिए हैं, बन गया जाता, यानी अपने आप में क्रिया हो गया। क्रिया में क्या जुटा हुआ है तो ता ते ती। अब इसको जब हम पहचान ही गए हैं कि क्रिया में अगर ता ते ती रहेगा प्लस है रहेगा, वो कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका हमको कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। इंग्लिश स्ट्रक्चर इसका होता है, इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट,
ये ऑब्जेक्ट के जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, अभी कॉम्प्लीमेंट या जो कुछ भी लिख दीजिए। अभी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, हमको दो ही शब्द को देखना है स्ट्रक्चर में, अभी दो ही शब्द को हमको पकड़ में लाना है, बाकी सब ठीक नहीं होगा। एक सब्जेक्ट को और दूसरा वर्ब को। अब बात आता है यहाँ पे V1 और V5 की, किसके साथ हम V1 लगाएं और किसके साथ हम V5 लगाएं। इसके लिए एक चार्ट को आप लोग याद रखेंगे, इसके लिए एक चार्ट को याद रखेंगे, I B U दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, ये सभी के साथ हम V1 का यूज़ करेंगे हम V1। और V1 होता क्या है, जिसमें S और ES नहीं होता है, जिसमें S और ES नहीं होता है वो V1 होता है। फिर आगे एक कहानी आती है, V5 किसके साथ होगा, V5 तो V5 होता है ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इस सभी के साथ होता है V5। और V5 क्या होता है, जिसमें S और ES जिसमें सफिक्स होता है जिस क्रिया में, वो उसके साथ हम S और ES वाला फॉर्म भरेंगे। यानी क्या बात पता चला, I V U दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, उस सभी के साथ हम V1 का यूज़ करेंगे, V1 का यूज़ करेंगे। V1 क्या होता है, इसमें S और ES नहीं होता है। ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 होता है। और V5 कौन होता है, जिसमें S और ES सफिक्स होता है, जुड़ा हुआ होता है। अब इसकी बात करते हैं, बना लेते हैं इसको, हम इसको बनाते हैं। वह जाता है, वह का अपने आप में ये सब्जेक्ट है, अपने आप में सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो पहला नंबर इसको कर दीजिए, इसको दूसरा नंबर कर दीजिए, इसको बना दीजिए पहला नंबर। वह ही, हमने कहा ही, अब ही अपने साथ क्या लेगा, V5 लेगा। अब V5 लेगा जिसमें S और ES जुड़ा हुआ होगा, S और ES जुड़ा हुआ होगा। क्या है, जाना का अंग्रेजी होता है गो लगा दीजिए, गो। और हमने क्या कहा, ही के साथ S और ES सफिक्स होता है, तो लगा दीजिए इसमें ES, गोज हो गया। अब ये बात कंप्लीट हुआ। सेकेंड नंबर, तुम खाते हो, सेकेंड नंबर यू। अब यहाँ खाना का अंग्रेजी क्या होता है, इट। अब इट जो है यू, इसके कैटेगरी में आता है यू अपने साथ V1 लेता है, यानी S और ES का गुंजाइश नहीं है, तो इसमें S और ES नहीं लगाएंगे। चलिए दोस्तों, देखेंगे हम लोग देख लिए हैं पॉजिटिव सेंटेंस को। अब देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड। इसी को हम बोलते हैं WH फैमिली भी। पॉजिटिव निगेटिव दोनों का स्ट्रक्चर पहले हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग करते हैं डू डच का यूज, यानी सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर आगे जो है ये इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में इसी डोंट या डजंट को हम डू डच को हम बाहर निकाल देंगे, यानी डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरी कहानी इसी में होगा, डोंट कर दीजिए डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और पश्चिमी क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिक्स्थ नंबर में क्वेश्चन वर्ड प्लस डोंट डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें दोस्तों, ये 5 स्ट्रक्चर हो गया। पहले वाले तो पॉजिटिव हम पढ़ा चुके हैं 6, अब 5 है इसका, 5 का स्ट्रक्चर पे हमको बना देना है। फर्स्ट नंबर की बात करते हैं। फर्स्ट मान लीजिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर। पहला को बनाना होगा, वह नहीं जाता है। अब इस स्ट्रक्चर पे बना देंगे हम, जहाँ पे हमने पढ़ा था V1
आई बी यू दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, उसी प्रकार से हम आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे और डज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, ही सी इट के साथ करेंगे, राम श्याम जो कुछ भी है व्हाटएवर। जैसे एक हम और यहाँ पे लिखना चाहेंगे आई बी यू दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, इस सभी के साथ हम क्या जोड़ेंगे, डू का प्रयोग जोड़ेंगे और सब के साथ हमको करना है V1 का ही प्रयोग जोड़ना है। सभी पांचों में V5 का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव सेंटेंस में जो किए हैं बस उसी में होगा, बाकी सभी में V1 का ही प्रयोग होगा। हल्ला नहीं कीजिए। आगे है इसी में हम ही सी इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, डज और प्लस में हम V1 ही लगाएंगे। क्या पता चला, डू डज जिस सेंटेंस में लग जाएगा उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करेंगे, V5 का यूज नहीं करेंगे। अब हम पहले नंबर को बना देते हैं, वह नहीं जाता है, वह का अंग्रेजी ही होगा और नहीं डज नॉट। अब ही के साथ हम क्या लगाएंगे, ही के साथ डज है और निगेटिव सेंस लिया है तो हम क्या कर देंगे, डजंट। इसको हम बना देंगे डजंट, यानी ही डजंट और जाना का अंग्रेजी होगा गो। यहाँ पे याद रखेंगे V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ ही वर्ब होगा, यानी डू डज के बाद हम हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे। बात कंप्लीट हुआ। सेकेंड नंबर, क्या वह जाता है, पहले में ही डू डज को ले आएंगे और वह ही के अकॉर्डिंग हम क्या जोड़ेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे डज। क्या करेंगे हम, डज को पहले ले आएंगे, डज डज सब्जेक्ट हो गया। अब V1 लगाना है, V1 क्या है, जाना ही है। आप यहाँ पे गो लगा दीजिए, ये भी V1 है। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। बात ये बन गया यहाँ। थर्ड नंबर, क्या वह नहीं जाता है, फिर ये थर्ड वाले में डोंट या डजंट का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पे भी हम डज के साथ हम डजंट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि थर्ड नंबर हमको डोंट या डजंट का प्रयोग करना है पहले, तो ही के अकॉर्डिंग हम डजंट का प्रयोग करेंगे। फिर आगे हमको लगाना है ही, फिर गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाना है, क्वेश्चन मार्क। बात सही हुआ। फोर्थ नंबर में देखेंगे, ठीक है ना, 3 नंबर। फोर्थ नंबर में वह क्यों जाता है, पहले नंबर हमको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, क्वेश्चन। अब क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखना है, क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, तो वाई। पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे वाई, और वाई क्वेश्चन वर्ड के बाद लगाना क्या है, डू डज। अब वाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डू नहीं डज का प्रयोग करेंगे, और प्लस में फिर हमको क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड डू या डज, और प्लस में फिर हमको सब्जेक्ट का यूज़ करना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह, ही को लगा दीजिए, और आगे हमको फिर आगे क्या लगाना है, V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे गो कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क। बात ये भी सही हुआ। फिफ्थ नंबर में देखेंगे, वह क्यों नहीं जाता है, निगेटिव है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड डोंट या डजंट लगाना है, फिर वही कहानी वाई, क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, वाई। डोंट या डजंट का प्रयोग करना है, ही के अकॉर्डिंग डोंट नहीं डजंट का प्रयोग होगा, डजंट। फिर आगे ही, गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सभी में आपने देखा, सब में V1 का ही प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे जो वीडियो बनेगा ये इसके आगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस से फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल एंड। इफ़ यू एनी doubt, you can comment in my YouTube channel.